आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन कैसे करें। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, यदि आप बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूजा विधि के बारे में जानेंगे तो हम पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 7:09 से लेकर 12:35 तक। और अब हम जान लेते हैं माँ सरस्वती की पूजा विधि के बारे में। पूजा करने के लिए जिस जगह पर भी आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ करके उस पर गंगा जल छिड़क कर एक चौकी रखनी चाहिए। फिर उस पर सफेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और फिर उस पर आपको माँ सरस्वती और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश और माँ सरस्वती को फिर स्नान कराकर उन्हें गंगा जल का छींटा देकर वस्त्र एवं आभूषण अर्पित करने चाहिए। आज के दिन पीले रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग के फूलों से माँ का श्रृंगार करना चाहिए और पीले रंग के कपड़े पहनकर ही माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो सिर पर पीले रंग की रुमाल रख सकते हैं। कन्याओं और महिलाओं को सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। फिर माँ के आगे एक दीप जलाना चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हो तो जो भी आपके पास नई पुस्तक है अथवा कलम है, और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ब्रशेज और कलर्स ये सब आपको माँ के आगे रखना चाहिए। तथा जितने भी लोग जिस भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी आजीविका के जो भी साधन हैं उन्हें माँ के आगे रखकर उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन आप नई पुस्तकें भी घर पर ला सकते हैं और फिर उनका पूजन कर सकते हैं। और फिर माँ का ध्यान करते हुए उन्हें पीले रंग के फूलों को अर्पित करना चाहिए और माँ को हल्दी का टीका लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए पीले चावल, पीली मिठाइयाँ और पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपके पास पीले फल नहीं है तो हरे फलों का भी भोग लगा सकते हैं। हो सके तो पान के पत्ते में रखकर भोग लगाना चाहिए और माँ से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप यह भोग स्वीकार करें। और फिर माँ सरस्वती की वंदना इस तरह से करनी चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रबुद्ध भी देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषाढ्यापहा। इस तरह से माँ की वंदना करनी चाहिए, फिर स्तुति करनी चाहिए और विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में सफल हों, उनकी बुद्धि कुशाग्र हो तथा जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता उनकी एकाग्रता बढ़े। ऐसे ही कुछ विशेष मंत्रों के बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें, फिर खड़े होकर आरती करें और माँ को भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के साथ ही जो भी प्रसाद स्वरूप मिले उसे सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। आप चाहें तो पूजा के साथ साथ हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से हमारे सभी देवी देवताओं तथा हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वैसे स्कूल और कॉलेज में भी इस दिन खास तौर पर हवन किए जाते हैं जिसमें विद्यार्थियों को 11 या 21 बार आहुति जरूर देनी चाहिए। माँ सरस्वती का पुराणोक्त मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथासंभव हर दिन जाप करने से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होती है। माँ सरस्वती का ध्यान मंत्र है, ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीम हंस वाहिनी समायुक्ता माँ विद्यादान करो तुम्हें। तथा माँ सरस्वती का विद्या मंत्र है,
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करने पर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं लिखते हैं उनमें हमारी एकाग्रता बढ़ती है तथा अब यह मंत्र उन बच्चों के लिए है जिन्हें वाणी में समस्या है अर्थात जो बोलने में हकलाते हैं उनके लिए यह मंत्र बहुत ही प्रभावी है। वदवद वाग्वादिनी स्वाहा अर्थात हे वाग देवी मुझ पर वाणी की शक्ति को श्रेष्ठ कीजिए। इन खास मंत्रों का जाप करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ सरस्वती उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या फिर बच्चे का मन पढ़ाई में बहुत मुश्किल से लगता है या लगता ही नहीं है तो आपको यह एक उपाय जरूर करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बच्चे को सुबह सुबह स्नान करवाकर पीले या गेरुए रंग के वस्त्र धारण करवाकर उसके बाद बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती की पूजा करवाएं तथा माँ सरस्वती को हरे रंग के फल का भोग लगाएं तथा पीले मीठे चावल भी अर्पित करवाएं। ऐसा करने से माँ सरस्वती की खास कृपा बच्चे को प्राप्त होती है और बच्चे का मन भी पढ़ाई में लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स को पसंद नहीं करते। ऐसे में माँ सरस्वती के चरणों में आपको एक मोर पंख अपने बच्चे के हाथ से अर्पित करवाना चाहिए तथा पूजा समाप्त होने के बाद में वह मोर पंख उसी सब्जेक्ट की किताब में या कॉपी में रख देना चाहिए जिसे पढ़ने में वह हिचकिचाता है तो आप देखिएगा कि वह सब्जेक्ट उसे पसंद आने लगेगा। इस दिन भूल से भी कॉपी किताबों को फाड़ना नहीं चाहिए और न ही फेंकना चाहिए। और जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं ऐसे लोगों को आज के दिन कुछ न कुछ सेवादान का संकल्प भी लेना चाहिए। जैसे कि आप किसी जरूरतमंद बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने का या उनकी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली कुछ भी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। ये सब करने से माँ सरस्वती की कृपा आप सबको जरूर प्राप्त होगी। जय माँ सरस्वती।